जन्मसु पंचनंदे आनंदे शेरनंद नमियो से गुरुवे श्री गोपति गोपति याद सहता आड़ समर्थि गुरु संसार धर्म ज्योत नहीं विनाश मम ध्यान कर दो देखो गुरु को धन को साक्षी को श्री पंडित पूजन साक्षी सभी को अच्छे से उच्चारण करना ओम नमः शिवाय मंत्र का। सबकी आवाज आनी चाहिए, एक स्वर में, सब शांत नहीं बैठना, अच्छे से। नमः शिवाय शब्दवान स्वामी और सर्वज्ञ जने परमात्मा की अमृत ज्ञान धारा श्री पूजन साक्षी। जहां अपन ने कल वांचन में लिया था, थोड़ी सा 5 मिनट अपनी कल की गाथा का प्रकाश आते हैं, फिर हम चलते हैं अगली गाथा की। अपन ने कल वांचन के क्रम में लिया था गाथा नंबर 25, कार्यक्रम नंबर 25, जहां स्वामी ने कहा था कहना है दो शत्रु जो जीव इस प्रकार से सच्ची पूजा करना चाहते हैं, शुद्ध तत्व प्रकाश को जिनके अंतर में, जिनके हृदय में सम्यक दर्शन रूप शुद्ध तत्व का प्रकाश हो रहा है, बहुत सावधान होना है, बहुत सचेत रहना है। क्या कहते हैं, जो इस प्रकार से शुद्ध पूजा को जानते हैं, शुद्ध भाव से पूजा करना जानते हैं, जिनके अंदर से शुद्ध तत्व का प्रकाश हो रहा है कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा परमात्मा हूँ, जिनके अंदर में से सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो गया, तत्व का प्रकाश हो गया, वह आत्मा क्या करते हैं भैया? पंडितों वंदना पूजा, वे ही पंडित है और शुद्ध वंदना और पूजा करते हैं। वो ऐसी वंदना पूजा करते हैं, कौन सी वंदना पूजा करते हैं भैया? मुक्ति वंदना संशय, जिस पूजा वंदना करके मोक्ष मार्ग में कोई संशय न रह जाए, ऐसे जनवाने को पूछते हैं, ऐसे आत्मा को पूछते हैं, ऐसे वस्तु स्वरूप को पूछते हैं कि जिससे कोई संदेह न रह जाए, कोई शंका न रह जाए, कोई कांक्षा न रह जाए और निर्द्वंद निर्द्वंद निर्विकार अपना शुद्ध तत्व प्रकट हो जाए। ऐसी पूजा करते हैं जिससे संशय, विभ्रम, भ्रमों, अज्ञान, शंका आदि कारण नष्ट हो जाए। एक बार फिर से विजय कर रहा है, अगली गाथा जा रहा है कृपन कहना है पूर्ण शुद्ध। इसलिए वे शुद्धता की पूजा करते हैं, शुद्ध भाव से पूजा करते हैं भैया। शुद्ध भाव से क्या पूछते हैं भैया? शुद्ध तत्व प्रकाश का, अपने शुद्ध तत्व का प्रकाश करते हैं। मेरी आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा हूँ, ऐसे शुद्ध स्वभाव का प्रकाश करते हैं। पंडितों वह ज्ञानी पंडित है, वंदना पूजा, वे शुद्धता की वंदना करते हैं, शुद्धता की पूजा करते हैं। कैसी वंदना पूजा करते हैं भैया? मुक्ति गमन न संशय, जिस पूजा से निसंदेह मोक्ष मार्ग में गमन हो, ऐसी पूजा करते हैं। अर्थात ऐसी पूजा करते हैं जिससे जितनी संदेह है, जितनी शंकाएं हैं, जितने विभ्रम आदि परिणाम है, जितने अज्ञान आदि भाव है, जिस पूजा से ये सारे अज्ञान को ज्ञान मिला जाए और सम्यक ज्ञान, सच्चा आत्मसंतान, सच्चा आत्म आचरण प्रकट हो जाए, ऐसी पूजा को ज्ञानी करते हैं। याद रखना,
जिस पूजा से आत्मा और परमात्मा में मिट जाए, जिस पूजा से शंकाएं और आशंकाएं मिट जाए, जिस पूजा से अपना श्रद्धा मजबूत हो, जिस पूजा से अपना ज्ञान में वस्तु स्वरूप का प्रकाश बढ़े, जिस पूजा से ये आत्मा ही परमात्मा रूप जानने में आए, जिस पूजा से अपना ही पूर्ण आत्मा दिखाई दे, वो ही ज्ञानी की पंडित की पूजा है। और वो पूजा नियम से मुक्ति गमनम नाम समझे। इस विषय को मैंने बहुत अच्छे समझा, आपको 3-4 दिन से इस विषय को बहुत अच्छे समझाया हमने कि जो पूजा मुक्ति में सहकारी हो तो वो ज्ञानी पंडित की पूजा, और जो पूजा संसार में सहकारी हो वो अज्ञानी मूर्ख की पूजा। मंदिरों में लाखों पूजाएं की जाए, लेकिन सम्यक ज्ञान ना हो, मोक्ष मार्ग में आरोहण ना हो, तत्व का प्रकाश ना हो, सम्यक दर्शन ज्ञान की स्वीकारता ना हो, तो भैया सारी पूजाएं व्यर्थ है। और एक बार भी यदि अंतर आत्मा को याद किया जाए, तत्व की शरत लगाई जाए, भेद ज्ञान किया जाए, तो वो पूजा मुक्ति को देने वाली है। इसलिए अपन सच्ची पूजा को पूजा मान ले, जब अपने पूज्य को प्रकट कर दे और मिथ्या पूजा को छोड़ दे। हर पूजा में सम्यक ग्रहण हो जाए तो मिथ्या का त्याग हो जाए, तो मुक्ति गमन कारण, मुक्ति गमन में कारण नहीं निसंदेह। अब अपन अगली गाथा पर प्रवेश करना है। सचेत सावधान, प्रति इंद्र प्रति पूर्णस। आचार्य धर्म स्वामी कह रहे हैं प्रति इंद्र प्रति पूर्णस। प्रत्येक इंद्र, इंद्र कहा है उपयोग को, प्रति पूर्णस परिपूर्ण। कहां से परिपूर्ण है भैया? अब ये अपने को ध्यान करना है। प्रति इंद्र प्रति पूर्णस, प्रत्येक ये इंद्री में आत्मा उपयोग में है, उपयोग वाला। प्रत्येक जीव उपयोग लक्षण से संयुक्त है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसके अंतर में उपयोग न हो। सही बताओ, आपके अंदर में उपयोग है नहीं है? आप जानते देखते हो उपयोग लक्षण हो, आप जीव हो, उपयोग लक्षण है आपका। उपयोग को इंद्र कहा है। जब ये इंद्र रूपी उपयोग, ध्यान रखना होगा, जब ये इंद्र रूपी उपयोग क्या करता है भैया? क्या करता है इंद्र रूपी उपयोग? जब ये इंद्र रूपी उपयोग प्रतिपूर्ण से अपने आत्मा को परिपूर्ण जान के, अपने स्वभाव को परिपूर्ण जान के, शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना, शुद्ध आत्मा की शुद्ध भावना पाता है, तब ये इंद्र रूपी उपयोग जो शुद्ध तत्व की शुद्ध भावना पाता है, वो उपयोग परमात्मा को कर लेता है। वो उपयोग शुद्ध पूजा को प्रकट कर लेता है। और भैया जो उपयोग कर्म में एकाग्र होते, इंद्रिय विषयों में उपयोग और एकाग्र होते, अशुद्ध राग देश की भावना पाते हुए, संसार विषय भोग की भावना पाते हुए जो उपयोग करने लगा रहता है, उसका क्या होगा? पहले ये निश्चय करो कि आपके पास उपयोग है। अब मेरा निश्चय हो गया कि हमारे पास उपयोग है, हम उपयोग लक्षण में रखना। ज्ञान महाराज जी कहते थे हम कहा जहां माता उपयोग। इसका मतलब यह है कि हम कहाँ है जहां हमारा उपयोग लग रहा है। अभी हमारा उपयोग प्रवचन सुनने में लग रहा है, प्रवचन सुनने में लग रहा है, समझ रहे थे क्या है? भाषा वर्णों को सुनने में लग रहा है, तो हमारा उपयोग अभी पर में है। और यदि अभी हमारा उपयोग मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, प्रतिपूर्ण, मैं ज्ञान रखू स्वभावी आत्मा हूँ, यदि अपना उपयोग अंतर में लग रहा है कि वो स्वभाव ही मेरा है, तो वो मन से कह दिया भावना शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना, ये शुद्ध आत्मा की शुद्ध भावना है, तो भैया ये उपयोग सही जगह लग रहा है, ये उपयोग कार्यकारी है, ये उपयोग का अपने स्वभाव में लगना, ये पंडित की पूजा है। उपयोग का पर पदार्थ में लगना
संसार परिभ्रमण का कारण। उपयोग अपने आप की अपनी पूर्णता को न जानते, उपयोग अपने दर्शन ज्ञान के स्वभाव को न जान के, उपयोग अपनी चेतन निधि को न जान के, यदि उपयोग ये जाने कि घर मेरा, पत्र मेरा, करने वाला मैं, धरने वाला मैं, बनाने वाला मैं, तो क्या खाना को मैंने कारण पाठ सिद्धि, तो क्या कारण उत्पन्न हो जाएगा भैया? कौन सा कारण उत्पन्न हो जाएगा? मिथ्या दर्शन का कारण पता है। और यदि मिथ्या दर्शन का कारण प्रकट हो जाएगा तो कौन सा कारण उत्पन्न होगा? मिथ्या कार्य उत्पन्न होगा। संसार की परिभ्रमण की यात्रा ही चली। कार्य कार्य उत्पत्ति, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है। जैसा कारण होता है वैसा ही कारण होता है, वैसे जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य करने का उत्तम होता है। मान लो आपके अंदर कारण, आपने आपके अंदर कारण मतलब आपके अंदर प्रयोजन है कि हमें दुकान खोलना भैया, लाभ कमाना है, तो आप समय को दोगे, नहाओगे, धोगे और समय में दुकान खोलने रूप कार्य की सिद्धि कर दो। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कारण क्या है भैया? व्यापार करना, लाभ कमाना, अर्थ कमाना। अर्थ कमाने का कारण है, पैसे कमाने का कारण है, तो कार्य क्या होगा भैया? अपने आप में दुकान जाएंगे, शटर ऊंचा करेंगे, गाड़ी पे बैठ जाएंगे। कारण से कार्य की सिद्धि, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। सही है ना? अब यहाँ आचार्य में कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रति मतलब प्रत्येक, ये प्रत्येक 5 इंद्रिय ना, इनके पीछे उपयोगी है। भाव इंद्रिय उपयोगी है, ये जड़ इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, जड़ इंद्रिय ज्ञान नहीं कराती। ज्ञान कैसे होता है भैया? भाव इंद्रियों से। और भाव इंद्रियों का जो ज्ञान हो रहा है, भाव इंद्रियों में जो अपनी लिप्तता है, भाव इंद्रियों के विषयों में जो अपनी एकाग्रता है, वो है अपना उपयोग। अपने को उपयोग पकड़ने आता नहीं है। जैसे अभी आप चलते चलना सुन रहे हो तो आपकी एकाग्रता एक तक है कि हम क्या कह रहे हैं। जिस एकाग्रता है इसका नाम क्या है? उपयोग। और यदि यही बैठे बैठे आपको एक घर की चिंता होने लगे, आपकी एकाग्रता यहाँ से हटके और आपको पर पदार्थ की चिंता होने लगे, घर में क्या हो रहा होगा? आपकी एकाग्रता यहाँ से भंग हुई और आपकी एकाग्रता कहाँ हो गई? मन में चलने वाले घर के परिणाम। तो अब आपका उपयोग क्या हुआ भैया? आप बैठे यहाँ हो लेकिन उपयोग कहाँ है? तो आपको उपयोग पकड़ में आता है भैया? उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग समझ में आता नहीं है। जो जान रहा है, देख रहा है, क्योंकि उपयोग एक समय में एक पदार्थ को ग्रहण करता है, इसलिए एक बार में एक वस्तु को ग्रहण करता है। इसलिए आपको उपयोग जहां है, हम कैसे, जैसे हमारे भाव, हम कहा जहां हमारा उपयोग। तो अब उपयोग समझ में आ गया नहीं आपको? उपयोग समझ में आ गया नहीं आया? उपयोग पकड़ में आ गया? अब इसका म्यूट बना दिया, म्यूट कर लो। उपयोग पकड़ में आएगा। अब देखो गुरुवार से करें, प्रति इंद्रम प्रतिपूर्ण, प्रत्येक इंद्रिय वाला जीव, इंद्र मतलब उपयोग, अपने उपयोग से संपूर्ण है, परिपूर्ण है। चेतन लक्षणों जीव, चेतन लक्षण में जीव का स्वभाव ही है, उपयोग अपने आप में परिपूर्ण ही है। अब क्या करना है? गुरु महाराज कह रहे हैं इस उपयोग को इंद्रिय विषय भोगों की भावना से हटा, रामदेव की भावना से हटा के, कर्तव्य भोक्तव्य की भावना से हटा के, संसार विकार की भावना से हटा के क्या करना है गुरुदेव? इस इंद्र रूप उपयोग को शुद्ध आत्मा, शुद्ध भावना, शुद्ध आत्मा की भावना में लगा करें। यह है पुरुषार्थ। अपन कहते हैं भैया, भाई सम्यक दर्शन की बात सुनते हैं, मोक्ष की बात सुनते हैं, भैया भेद ज्ञान की बात सुनते हैं, लेकिन भेद ज्ञान प्रकट कहाँ होता? मोक्ष मिलता कहाँ है? सम्यक ज्ञान उत्पन्न कहाँ होता? सम्यक ज्ञान प्रकट कहाँ होता? आचार्य सम्यक कहते हैं तुम उपयोग लक्षण वाले हो, तुम उपयोग से परिपूर्ण हो। हे भव्य आत्मा, तुम अपना उपयोग लगाते कहाँ? मिथ्यात्व में,
इंद्रिय विषयों में, पाप विषय कसाय में, या फिर भावना शुद्धात्मा की भावना में कहा लगा सकता है। कहते सम्यक दर्शन नहीं होता तो उपयोग लगाते कहाँ नहीं लगता? मंदिर में उपयोग लगता है या दुकान में लगता है? भोजन बनाने में मन लगता है या तत्व की गहरी बात सुनने में मन लगता है? उपयोग क्यों लगता है? कल अनाथ सुने, कल हम आपको उपभोग ज्ञान संचार में शुद्ध उपभोग अशुद्ध उपभोग में बताएंगे कि क्या आनंद की बात है। गुरु माँ ने क्या विषय बोला, अद्भुत विषय। लेकिन अभी यहाँ देखो गुरु माँ से पूछ रहे हैं, ये बताओ कि उपयोग लगता कहाँ है? और कहते भाई सम्यक दर्शन नहीं होता, कहते कि सम्यक ज्ञान नहीं होता, कहते हो कि भैया आत्मानुभूति नहीं होती, कहते हो कि आत्मा शरीर के भिन्न आत्मा दिखाई नहीं देता। पहले बताओ उपयोग लगाते कहाँ हो? उपयोग नोट गिनने में लगता, एक नोट ऊपर से नीचे ना हो जाए, 2, 4, 5, 10 गड्डी भी ले ली जाए तो 2-2 हजार की 10 गड्डी भी ले जाए, एक नोट ऊपर से नीचे नहीं होगा। 10 लाख रुपए गिनने दे दी जाए, 2 हजार की 5 गड्डी, तो बताओ भैया एक नोट भी कम होगा तो इतनी सी चूक नहीं हो सकती। बोलना भैया कितने नोट? कहने 500 नोट, कितने के? 2-2 हजार के। एक धीरे से कम करके दे दो, जहाँ कम तो छोड़ो, उसमें 10-12 नोट नकली डाल दो, नकली छोड़ो, 2, 4, 5 और फटे हुए गंदे मिले डाल दो। बताओ गड्डी गिनते गिनते वो गंदे नोट, मेरे नोट, नकली नोट सब अलग निकल के बाहर आते नहीं है। कहा भैया क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पूरा उपयोग उस नोट गिनने में इतना सतर्कता है, इतनी सतर्कता है कि थोड़ी सी भी चूक नहीं हो सकती। एक नोट की चूक बर्दाश्त नहीं हो सकती, एक गंदा फटा चिटा नोट बर्दाश्त नहीं हो सकता भैया। देखो जहाँ एक चूक नहीं हो सकती, यहाँ एक अनुपाय नहीं हो सकता भैया। और यहाँ आत्मा की बात, आप गुलाब जामुन बना रहे हो तो गुलाब जामुन कितनी चाशनी लेनी है, कितने साल की चाशनी लेनी है, कितनी चीनी डालनी है, कितना मावा डालना है भैया, कितना तलना है, कितना सेकना है, एक घंटे मात्र चूक नहीं हो सकती भैया। आचार्य चिंतानंद स्वामी कह रहे हैं ये कर्म उपयोग बहुत प्यार से लगाते हो, बहुत रुचि से लगाते हो, बहुत अपने से करते हो कर प्रयास से, लेकिन कह रहा है हे आत्मा तुम प्रतिपूर्ण परिपूर्ण इंद्र अर्थात उपयोग स्वभाव वाला है, अपने उपयोग से परिपूर्ण है। लेकिन भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना, क्या ये उपयोग इतनी तन्मयता से, इतनी एकाग्रता से, इतने ही अपने से क्या अपने शुद्ध आत्मा की भावना करता है या नहीं? क्या भैया यहाँ का रुपये मिला है? इस आत्मा को अपन महत्वपूर्ण नहीं मान रहे। वो सड़े थे 2-2 हजार कागज के नोट महत्वपूर्ण है भगवान, इंद्रिय विषय भोग सुख मिलता है उनसे, और सड़े नोट महत्वपूर्ण है। लेकिन तीनों लोगों को अधिपति या तीन में आने वाला उन नोटों से जो अर्थ का भोग करोगे, उस भोग को जानने वाला, अनुभव करने वाला, सब का वेदन कराने वाला जो अर्थ स्वरूप आत्मा है, अर्थ है, प्रयोजनभूत है, इस आत्मा की कोई कीमत नहीं। उस सड़े से कचरे की कीमत है, घास फूस कचरा। अब भी आगे गवर्नमेंट कहते 2000 नोट बंद, तो जलाने का काम का भी नहीं है भैया, ठीक वैसा। भगवान आत्मा इतलोकिनाथ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, लोकालोक लोकितम भगवान विष्णु मानो स्वयं प्रभु है सिद्ध भगवान। भगवान ये पूर्वज है भावना श्रद्धा, इसकी भावना कहा नहीं होती भगवान आत्मा। जहां उपयोग क्यों नहीं लगता? नोट गिनने में लगता, दुकान चलाने में लगता, चैत्यालय में भगवान की वाणी सुनने के लिए लगता। उदाहरण बैठ रहा है, हम आपसे नहीं कह रहे, आपके बेटे आप सुन रहे हैं, कुछ उदाहरण दे रहा है, सब जगह लगता है, यहां क्यों नहीं लगता? भैया मान्यता महत्वपूर्ण जड़ अचेतन वस्तुएं लगती है, महत्वपूर्ण तीनों लोगों का नाम नहीं लगता।
महत्वपूर्ण अनंत चतुर्थी की सत्ता नहीं लगती, महत्वपूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव नहीं लगता, महत्वपूर्ण वीतराग अनंत चतुष्टय नहीं लगता, महत्वपूर्ण लगते हैं इंद्रिय, विषय, काम, भोग, वासनाएं। ऐसा लगता है मनुष्य को जन्म दिया है, बढ़िया खा लो, पी लो, ऐश कर लो, आराम कर लो, परिग्रह जोड़ लो, भैया ये महत्वपूर्ण लगता है। इकट्ठा कर लो, मरते तक काम में आएगा। लेकिन ये नहीं लगता कि एक बार समय दर्शन ज्ञान कर लो, अनंत अनंत काल तक काम में आएगा। जब तक संसार में रहोगे तब तक उत्तरोत्तर वृद्धिगत उच्च कुल सम्राटों के घरों में जन्म लोगे। और भैया जब इस संसार से जाओगे तो समोसा के महोत्सव होंगे, 12-12:30 करोड़ बाजे बजेंगे। और भैया जब अनंत हो जाओगे तब अनंत सुख का मिलन करोगे, सारी अनंत काल तक ये निधि उपभोग करोगे। भैया एक बार अनुभव कर लोगे, एक बार उस शुद्ध आत्मा की निश्चय भावना को प्रकट कर लोगे तो सारी अनंत काल तक सुख होगा। तो भगवान आत्मा एक बार की कमाई जो अनंत काल तक काम में आएगी, उस पर विश्वास नहीं है। मुझे तुम्हारी खोटी कमाई झूठ बोल के, मायाचारी करके, अनाचार करके, अत्याचार करके, पाप करके, परिग्रह करके, इंद्रिय विषय भोगों के लिए लगा के इस झूठी कमाई में विश्वास है मरते दम तक काम आएगी। अरे डायबिटीज हो जाती तो गुलाब जामुन मुंह में ले जाता, तो फिर मान लो बड़ी बीमारी हो गई कोई, तो फिर नया में क्या होगा? सबसे बड़ी बुरा है क्या होता जो नुकसान है हमारा शक्ति रोज मानने वालों को छोड़ के आ रहा है। अरे नाम सत्य चल रहा है, खुद बोल नहीं आ रहा कि सत्य है तो हमारे वक्त है, हमें जाने वाले छोड़ दे। भगवान आत्मा देखो कैसा चेतन है, कैसा मोही में मूर्छित है, कैसा अज्ञान में लिप्त होकर एकदम बहवान होकर घूम रहा है। ऐसा लग रहा है खा लो, पी लो, ऐश कर लो, यदि नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये तो लग रहा है कि नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये नहीं लग रहा कि सच्चा श्रद्धा नहीं करेंगे तो निरोध जाएंगे। ये नहीं लग रहा। रात में भी खा लो भैया, नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। रात में दूध पी लो, हलवा खा लो, फरार खा लो, काजू खा लो, पिस्ता खा लो, फरार खा लो, फरार खा लो। ये लग रहा है कि नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ गई तो मुझे नहीं लग रहा कि अनंत काल से यदि सच्चा श्रद्धा नहीं किया, सच्चा श्रद्धा नहीं किया, वीतराग आत्मा को नहीं जाना, वीतराग चतुष्टय आत्मा को नहीं जाना, फिर लोग चले जाएंगे। मनुष्य भाव देखने के लिए मिलेगा। अच्छे नहीं लग रहा है कि दोबारा मनुष्य भाव भी नहीं मिलेगा, दोबारा जंगल भी नहीं मिलेगा, दोबारा ये उपयोग लगाने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा, मन भी नहीं मिलेगा, 5 इंद्रिय भी नहीं मिलेगी। हम ऐसी गति में चले जाएंगे जहां भैया कोई चांस ही नहीं है, ना बोलने मिलेगा, ना बताने मिलेगा, ना सुनने मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। जिन विषयों के पीछे पागल हो वो विषय तुम्हें, वो विषय वासनाएं उनसे छीन ली जाएंगी और कोई वो नहीं छीनेगा। तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी मिथ्या मानता, तुम्हारी मिथ्या दृष्टि, तुम्हारी आसक्ति तुमसे सब कुछ छीन लेगी, मन छीन लेगी, चक्षु इंद्रिय, प्राण इंद्रिय सब छीन लिए जाएंगे। और एक इंद्रिय पहाड़ बनकर खड़े हो जाना, पेड़ बनकर खड़े हो जाना, ये पृथ्वी बनकर खड़े हो जाना, पूरी दुनिया तुमको रोज हुई निकल जाएगी और तुम चिल्ला भी नहीं पाओगे, हिल भी नहीं पाओगे। हिल भी इसका मतलब जो अनंत कलेश दुख सहन करने के बाद भी अपने स्थान से हट ना सके, हिल भी ना सके, इसमें हलन चलन करने की शक्ति नहीं है, जिसे अपने पास सहन ही करना है, रोकती हुई पूरी दुनिया निकल जाएगी। तुम्हारे ऊपर ट्रेन चलेगी, क्या बोलते कुंटलों के वाहन चलेंगे। ऐसी प्रयास, एक इंद्रिय प्रयास ले लेना जहां से तुम हिल भी नहीं पाओगे। अभी एक कुंटल तुमसे उठता नहीं है, फिर तनों से हजारों टनों के वाहन तुम्हारे ऊपर से निकल जाएंगे, तुम हिल भी नहीं पाओगे। बचाव करने के लिए ऐसे भी निकल पाओगे, बचाओ इसका भी निकल पाओगे। इतनी मूर्छा कि सत्य स्वीकार करने तैयार नहीं है। उपयोग पर पदार्थों में लग रहा है, पर को ग्रहण करने में लग रहा है, लेकिन आत्मा को ग्रहण करने में, ज्ञान करने में शुद्ध आत्मा, शुद्ध भावना, शुद्ध आत्मा की भावना है। खा लो पी लो, भैया अच्छे से खा लो, 4 टाइम खा लो, अच्छा पानी पी लो, बड़े अच्छे तरह। क्यों? शरीर में कोई विकास ना है, वो तो पुण्य पाप होते हैं।
और पुण्य के होने में भूख लग रही है, खा रहा है पुण्य के होने में, भाई सर पेट भरने के लिए खा रहा है, लेकिन भूख नहीं लग रही, रात में दूध पीने का नियम ही है कि रात में दूध पीना है, भाई ये नियम है, तो पागल का है। ध्यान रखना भाई, पागल तो नहीं चलेगा। इसलिए गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भगवान कि जागो, चेतो, सचेतन अवस्था में आओ, अपने अंतर बोध में आओ। क्या बोध में आओ भैया? कि उपयोग शरीर की चिंता में लगता है, पर पदार्थ की चिंता में लगता है, अज्ञान भाव की चिंता में लगता है। क्या ये उपयोग भावना शुद्धात्मा, क्या ये इंद्र रूपी उपयोग अपने शुद्ध आत्मा की भक्ति के लिए तैयार होता है? भगवान का सपोषण जब लगता है तो केंद्र भगवान की भक्ति में उपस्थित हो जाता है, उनके सामने नृत्य करता है। इंद्र अपने भगवान के सामने अर्थात अरिहंत परमात्मा के सामने नृत्य करता है, पूर्ण नृत्य करता है, अनंत महोत्सव करता है। ऐसे ही एक उपयोग रूपी इंद्र क्या अपने गायक स्वभाव के सामने, अपने ध्रुव स्वभाव के सामने क्या कभी नृत्य करता है, क्या कभी हंसता है, क्या कभी आनंदित होता है, क्या कभी प्रसन्न होता है? बताओ, क्या ये उपयोग रूपी इंद्र क्या कभी अपने परमात्मा की भक्ति करता है? नहीं करता? हाँ, नहीं करता। कितना अनुभव करोगे? डायबिटीज हो रही है, हम तो ये कह रहे हैं, कैंसर हो रहा है, टीबी हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कोरोना आ रहा, वेंटिलेटर पर 4 साल के मर रहा है, वो कितना अनुभव करोगे? ये तो समझ में नहीं आया। अरे इतनी लोग काम है क्या? सुबह खा रहा, फिर शाम को भुटिया जा रहा हो, पानी पी रहा, फिर प्यास लग जा रही, ये भूख प्यास तो कम है क्या? से शाम तक जरा में ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही, जरा में गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तेरी काम तो फिर ये जिनवाणी मीठा पानी है, इसे पियो रुचि से। भगवान की वेदना को स्वीकार करो कि शरीर के भोग नियम से नष्ट होंगे और अशरीरी परमात्मा सदा पार है। मेरे विश्वास करो कि इस जन्म के पहले भी मैं आत्मा था और इस जन्म के बाद भी मैं आत्मा रहूंगा। इतना तो विश्वास कर लो कि इस जन्म से पहले भी मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी गति में था और इस जन्म के बाद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गति में जाऊंगा। भैया पूर्व में कुछ अच्छा किया था तो आज अच्छा मिला है और आज सब बुरा बुरा हो रहा है तो कल सब बुरा बुरा हो जाएगा। आज सब किसी रास्तों में गवा दिया, आज सब प्रॉपर्टी जोड़ने में गवा दिया, आज सब भोजन करने में गवा दिया, आज सब भैया इंद्रिय सुख भोगने में गवा दिया। जितना पुण्य एकत्रित करके यहाँ लाए थे उतना सारा पुण्य अपन ने इंद्रिय विषय भोग परिचय को इकट्ठा करने में खत्म कर दिया। और इकट्ठा क्या किया है? पाप आश्रम का पता हो भैया, पुण्य कर दिया तुमने 0, पाप की कली घटरी भजरी तुमने पूरी। कहाँ जाओ? कर्मों का अशुभ कर्मों का वजन बढ़ रहा है, नर्क गति जाने पड़ेगा। तो माँ कैसे भूख लगी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जो रात में पानी नहीं छोड़ सकते, रात में भोजन नहीं छोड़ सकते, मुझे समझ में नहीं आती नर्क में कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? मुझे समझ में नहीं आती कि कैसे रहेंगे नर्क में। भगवान आत्मा, इसलिए आचार्य स्वामी कह रहे हैं ये उपयोग मिला है, ये उपयोग से परिपूर्ण है आत्मा, शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना। भैया तो ऐसे उपयोग को अपने आत्म स्वभाव की भावना में लगाओ, गायक तत्व की भावना में लगाओ, वितरक स्वभाव की साधना में लगाओ। यदि इस उपयोग को अपने स्वभाव में लगाओगे तो ये सारे कर्म में अज्ञान के अंदर जितने भी कर्म बने वो सारे कर्म क्षय होंगे, वो अज्ञान मानता क्षय होंगी, तो मिथ्यात्व का परिणाम क्षय होगा। यदि भैया इस उपयोग को करने लगाओगे तो कभी भी निर्माण की प्राप्ति। उपयोग को शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना, शुद्ध आत्मा की शुद्ध भावना में लगाओ।
लगाओ तो बार बार कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। इस शुद्ध भावना को प्रकट करो कि मुझे अपने पूर्ण ज्ञान तत्व को प्रकट करना है, मुझे हरिहंस संत होना है, मुझे वितरागी साधु होना है, मुझे निर्ग्रंथ संत होना है, मुझे भैया अनुगति होना है, भैया मुझे आवृत्ति शुद्ध होना है, मुझे अपने आवृत दशा का क्या बोलते हैं जगत पात्र का भैया पूरी अपनी पात्रता का पालन करना। भावना तो भाव, शुद्धता की भावना तो भाव। कम से कम भैया कम से कम दिन में 15 मिनट बैठ के चिंतन तो करो कि दिन भर जो हमने किया वो पाप आशा था। हे प्रभु कम से कम भावना तो करो अंदर से कि प्रभु दिन भर की किए हुए पाप आशा मुझे दुर्गति में ले जाने वाले हैं। हे प्रभु आपकी शरण में हूँ, हे पंच परमेश्वर भगवान आपकी शरण में हूँ, मुझे पापों की घटी से छुड़ा दो, मेरी रुचि अंतरात्मा की लग जाए, मेरी भावना अंतरात्मा की चल जाए। 15 मिनट बैठ के चिंतन तो करो कम से कम। दिन भर के पाप का लेखा जोखा रखो कि दिन भर कितनी हिसाब अकाउंट मेंटेन करना जानते हो। शाम को पूरा लिखो कि दिन भर कितने पाप करे, कितनी चिंताएं करी, और रात में 15 मिनट से लिखो और फिर 15 मिनट चिंतन करो कि भैया अब क्या करना, अब कहाँ जाना, अगली गति कौन सी, अगली पर्याय कौन सी, अगर आगे कहाँ जाएंगे, कौन सा दुख भोगेंगे, कौन सी पर्याय मिलेगी, वो परिणाम कौन से चल रहे। एक बार अकाउंट मेंटेन करने के लिए आत्मा की लेजर का बनाओ, परिणामों के लेजर का बनाओ। यदि ये लेजर नहीं बनी ना अंतरात्मा की, सम्यक दर्शन ग्रहण करने की भावना नहीं आई, सम्यक ज्ञान प्रकट करने की भावना नहीं आई, वस्तु स्वरूप को पीने की भावना नहीं आई, यदि ये लेजर अकाउंट क्लियर नहीं हुआ तो निरोध निश्चित जाना पड़ेगा। ये लेजर मेंटेन नहीं हुई ना सत्य भाव की, अपने उपयोग की, जागृति की, अंतरात्मा की, यदि ये मेंटेनेंस नहीं हुई ना, यदि यहाँ तुम्हारा सही सीए नहीं लगाया तुमने, यहाँ अकाउंटेंट तुम्हारा अकाउंट यदि सही काम नहीं करा, तो जिस अकाउंट में फेल हो गए, परिणामों के अकाउंट में फेल हो गए, परिणति के अकाउंट में फेल हो गए, ये तो अपने अकाउंट में फेल हो गए तो फिर दुर्गति में जन्म लेना पड़ेगा। बाहर के अकाउंट बहुत करवा लो तुम, सरकार से बच जाओ जितना बचना है, और बंद पाप का है, जब जाना होगा एक मिनट में सब खत्म। लेकिन भगवान आत्मा और नहीं तो भूकंप आ जाएगा तो गिर जाएगा, कितनी ईमानदारी से कैसे हम साथ में कंठ हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें ऐसी हार्ट अटैक हो जाएगा, 1 करोड़ जरा आसमान में पलक झपकते चले जाए। जाने के लिए हजारों रास्ते हैं, कैसे चले जाए, जोड़ जोड़ के मर जाओ, जहां से निकलना है वहां से निकले। इसलिए गुरुवार तेरा भैया क्या तेरा है, तेरा है पूज कल्ला शुद्धता की पूजा, अब तेरा है प्रीति इंद्रा प्रीति पूर्ण से उपयोग आत्मा का स्वभाव। ये इंद्र है उपयोग, ये इंद्र रूपी उपयोग अपने शुद्ध आत्मा के लिए व्यक्त करता है, शुद्ध आत्मा की भावना करता है, शुद्ध आत्मा का महोत्सव मनाता है, गायक का उत्सव मनाता है, निराकार विपराग पद का उत्सव मनाता है, अपने ज्ञान के आत्मा के लिए नाचता है। ओ मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसी प्रसन्नता रखता है, मैं तो तीनों लोगों का नाम हूँ, मैं तो मुक्त होने वाला आत्मा हूँ, संसार के बंधनों से छूटने वाला मैं गायक रूप परमात्मा हूँ। जब ये इंद्र उपयोग रूपी इंद्र अपने शुद्ध आत्मा का महोत्सव मनाता है, आनंद का उत्सव मनाता है, तब आचार्य महाराज स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज भैया, शुद्धार्थ शुद्ध संयम, जब शुद्ध प्रयोजन भूत अपना स्वसमय शुद्ध आत्मा अनुभव में आता है, जब शुद्ध अर्थ रूप आत्मा जानने में आता है कि मेरा स्वसमय आत्मा ये प्रयोजनी है जो रत्नत्रय से अनंत है, तब रत्नत्रय अंतर आत्मा से प्रकट होता है। जब शुद्ध आत्मा की भक्ति करता है ये इंद्र, उपयोग रूपी इंद्र, जब शुद्ध आत्मा की भावना भक्ति में डूबता है, शुद्ध आत्मा की भावना भक्ति में तल्लीन होता है, जब क्या होता है भैया, शुद्ध प्रयोजनभूत 3 अर्थ रत्न से सहकार अर्थ का जन्म होता है, प्रयोजनभूत सत्ता का जन्म होता है, शुद्ध संयम अपना स्वसमय शुद्ध समय अनुभव में आता है, मैं आत्मा ही परमात्मा। भक्ति होगी, बहुमान होगा, भावना होगी, उल्लास होगा, फिर वो क्रियान्वयन में प्रयोजनभूत आत्मा स्वानुभूति में स्वसमय दिखाई देती है। और कारण स्वामी कहते हैं सुनो क्या, शुद्धात्म शुद्ध संयम पिति इंद्राम शुद्ध दृष्टितम, भैया सच्चा उपयोग सच्चा इंद्र वो है शुद्ध दृष्टितम, जिसकी दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव में है,
वो सच्चा इंद्र है जो मात्र जलेब को देखता है। स्वधर्म में भगवान के स्वधर्म इंद्र भगवान को हजार हजार नेत्र बना के देखता है, उसकी दृष्टि टिक जाती है और कहीं दृष्टि ही नहीं जाती। बाल की कथा को हजारों नेत्रों से निहारता भैया। समुद्र में भी जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें टकटके लगा के निहारते हैं, उनके अंदर देखते हैं कि आपके अंदर का ये तेज जिससे बाहर की पुण्य में भावना हो रही है, वो आपके अंदर का वो परम तेज, वो स्वभाव, उसको पाने की भावना से देखता है, टकटकी लगा के देखता है। वैसे आत्मा की ज्ञानी साधक कह रहा है इंद्र शुद्ध भैया अंतर आत्मा को टकटकी लगा के देखता है। मेरा आत्मा ही परमात्मा है, मेरा आत्मा ही शुद्ध आत्मा, मेरा ज्ञानी प्रभु ही मेरा तारणहार है। इस परमात्मा के अनुभव से ही मुक्ति मिलेगी। ये परमात्मा ही जन्म मरण के बंधन से छुड़ाएगा, इस परमात्मा से भूख प्यास मिटेगी। ये परमात्मा ही भूख प्यास को नाश करने वाला है, ये परमात्मा ही मुक्ति देने वाला है। इंद्रम प्रतिपुरुष मान जाओ भैया, प्रति इंद्रम शुद्ध दृष्टिता, जो ज्ञानी है इंद्र है वो शुद्ध दृष्टि से ज्ञानी है। क्या कहना है? कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, ये आंखों से क्या दिख रहा है ये नहीं पूछ रहे हैं आप, आपके उपयोग में क्या दिख रहा है? आंखों से जो दिख रहा है वो तो कर्म है, वो साफ अज्ञान भाव है भैया। अंतर उपयोग की नजरों से न्याय लोचन, अभी ज्ञान चलता है न्याय लोचन, केवल ज्ञान का लोचन, आत्म ज्ञान का लोचन। तुम्हारे ज्ञान में लोचन, तुम्हारे ज्ञान में नेत्रों में क्या दिख रहा है बताओ, तुम्हारे ज्ञान के लोचन में क्या दिख रहा है? सही है उदय भैया, यदि ज्ञान लोचन में अपना ध्रुव आत्मा दिख रहा है इस समय, आंखों से देखने की भाव बुला रहे हैं, आंखों से दिख रहा है वो असत्य प्रतीत हो रहा है, और ये दिख रहा है, ये भाव आ रहा है कि मैं इन आंखों से दिखने वाले परिणाम से भिन्न जायक सत्य भगवान आत्मा हो। यदि अपने दृष्टि का प्रयोजन अपने निःशुद्ध आत्मा है भगवान आत्मा, तो मुक्ति गंभीर मसला है। तो इस जीव का निर्माण होना पक्का है। इस ज्ञान के लोचन में, इन नेत्रों में, इस उपयोग में यदि शुद्ध स्वभाव नहीं दिख रहा, ज्ञान में स्वभाव नहीं दिख रहा, आत्म स्वभाव नहीं दिख रहा, तो भैया संसार बहुत गहरा है। आपको पता है संसार का कोई अंत नहीं है, संसार का कोई अंश नहीं है। ये संसार कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होगा। जैसा का कैसा रहेगा, संसार में जीव भी जैसे कैसे रहेंगे और संसार भी जैसा का कैसा रहेगा। लेकिन भव्य आत्मा तुम चाहो तो अपना संसार खत्म कर सकते हैं, बस संसार को खत्म नहीं कर सकते, संसार शाश्वत है। लेकिन तुम चाहो तो अपना संसार खत्म कर सकते, तुम अपने जन्म मरण नष्ट कर सकते हैं, तुम स्वयं भूख प्यास की वजह से मुक्त हो सकते हैं। कैसे कैसे? प्रति इंद्रम प्रति मनुष्य, हाँ, शुद्धात्मा शुद्ध भाव, कैसे मुक्त हो सकते हैं भैया? शुद्ध भावना भायापन, उपयोग को शुद्ध आत्मा की भावना में लगाए तो अपन मुक्त हो सकते हैं भैया। इतना सुन रहे हैं अपन दिन रात दिन रात दिन रात, अरे निरंतर आत्मा की भावना बने तो मुक्ति मार्ग बने भैया। अच्छा भगवान आत्मा से बता गुरु महाराज के चैत्यालय में जिनवाणी के दर्शन क्यों करते हैं? इसलिए करते हो ना कि सर्वोपरि है भगवान से। भगवान की वंदना भक्ति पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि भैया इन भगवंतों की वाणी सर्वोपरि है, ये भगवान सर्वोपरि है, ये तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए करते हैं ना भैया। आप एक बात तो बताओ, जब मानते हो कि यही सर्वश्रेष्ठ है, इन्हीं ने सर्वश्रेष्ठ काम किया है, जब इन्हीं ने सर्वश्रेष्ठ गुणों को प्रकट किया है, जब इन्हीं को मानते हो कि यही सर्वश्रेष्ठ है भैया, फिर इनकी बात मानते तुम सर्वश्रेष्ठ को ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? जैसे तुम श्रेष्ठ मानते हो तो श्रेष्ठ पद को तुम स्वयं अंगीकार क्यों नहीं कर लेते? तुम क्यों अरिहंत से जुड़े हो जाते?
तुम क्यों आचार्य साधु उपाध्याय नहीं जाते भैया? ये श्रेष्ठ है या नहीं है? सही बताओ, श्रेष्ठ है या नहीं है? सर्वश्रेष्ठ है ना? लोक में सर्वोत्तम पत्तेधारी है ना? पंच परमेश्वरी भगवान है ना? इसे नमोकार में पढ़ते हैं ना? भगवान जब पंच परमेश्वरी श्रेष्ठ है, अंतरात्मा से पूछ लो अपनी। फोड़ दो मटका है जिसमें मन भरोगे। गुरु महाराज कह रहे हैं जब ये पंच परमेश्वरी ही परम श्रेष्ठ है, तो भगवान इनके जीवन को आदर्श क्यों नहीं बनाते? इनके समान आचरण प्रकट क्यों नहीं करते? सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण नहीं लगता? नोट क्यों महत्वपूर्ण लगते हैं? हम नोट कमाने मना थोड़ी कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं नोट पुण्य की वजह से आते हैं, उन्हें जीव कमा नहीं सकता। और ये नोट कमाने से आते तो तुमसे ज्यादा मेहनत मजदूर करते हैं, और तुमसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं सुबह से लेकर शाम। हमें कहाँ आते? तो फिर तो यानी कि नोट यदि क्या बोलते हैं पुण्य की वजह से वो नोट यदि करने से आते तो भैया वो मजदूर जो मालिक करता है उसके पास ज्यादा होने चाहिए। लेकिन भैया वो दिन भर घिसता है, फिर भी 200-300 रुपये मजदूरी कमाता है, और आप घर में बैठते हो, एक आध तो बटन दबाते हो और लाखों का टर्नओवर हो जाता है। भैया बात तो पुण्य देखी है। आप इतने समझा रहे भगवान, जो पुण्य से मिला है उसके लिए आसक्त मत हो, तो तुम्हारा है ही, तुम्हारे भाव से तुम्हें मिला है। कोई तुम्हें दिया नहीं, तुम्हें भीख नहीं मांग रहे किससे, वो तुम्हारे कर्मों के वजह से तुम्हें मिला है। इसलिए उसकी चिंता करना छोड़ दो। जितना आ रहा है उतना आएगा, जितना जा रहा है उतना जाएगा। इन सबसे आत्मा का कोई संबंध नहीं। मैं ध्रुव अनंत सृष्टि में वीतराग पदार्थ जायक आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध भावना, इन सब परिग्रह की भावना से रहित होके शुद्ध आत्मा की भावना भालो भगवान, जायक आत्मा की भावना भालो, निष्ठ परमात्मा की भावना भालो, मुक्ति की भावना भालो, जो अनंत अनंत काल का सुख देगी। अरे सम्यक दर्शन हो गया तो इस भाव में नहीं, आप ऐसे तो मनुष्य भाव में पंचम काल में जन्म लिया है, तो सम्राट का घर पैदा होगा चौथे काल में। उत्तम सेवन, उत्तम बल, उत्तम वीर, सब कुछ उत्तम उत्तम मिलेगा, तो पंचम शरीर मिला। फिर ऐसा शरीर मिलेगा तो इसमें रोग शोक नहीं होंगे, भूख प्यास नहीं लगेगी, 2-3 दिन में एक बार भूख लगेगी, इतना का भोजन करोगे, 2-4 दिन में फुर्सत हो जाओगे। अरे तो मरे जा रहे भूख प्यास में, चिंताओं में, अपुताओं में। पंचम शरीर में सड़ा हुआ पुण्य का हो गया पंचम काल। ये सम्यक दर्शन हो गया, आत्मज्ञान हो गया, शुद्ध आत्मा की भावना बन गई, तो भैया प्रेषक सलाका के महापुरुषों में नाम लिए जाएंगे आपके। विश्वास क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता विश्वास नहीं है? अंत अंत में बात कर रहे हैं, अंतिम अंतिम बेला सत्य चर्चा पूरे होने का समय आ गया। सारभूत बात कह रहे हैं, सारभूत बात कह रहे हैं, सारभूत बात। आचार्य स्वामी बिल्कुल सारभूत बात कह रहे हैं। हमने तो बहुत ज्यादा घुमाओ फिरा घुमा सीधे कह रहे भैया, भैया तुम आत्मा उपयोग लक्षण से परिपूर्ण, तुमने जान में देखो ये कला है, तो भैया जब कलाकारी है ही तो सम्यक ज्ञान की कला से क्या करो, शुद्ध तत्व की भावना प्रकट करो। तुम तो दुकान जाने मना नहीं कर रहे, तुम दुकान में रहो लेकिन उपयोग अपने में रखो। रोटी बनाने मना नहीं कर रहे, तुम भोजन बनाओ लेकिन उपयोग अपने में रखो। भावना अंतरात्मा की रखो, भावना जायक की रखो, भावना आत्म कल्याण की रखो भैया। भावना शुद्ध आत्मा की भावना रखो भैया। गुरुवाचार्य शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना, सुनो ना, शुद्ध अर्थ शुद्ध संयम क्या भैया, जो प्रयोजनभूत अर्थ है ना, रत्नात्रय है ना, वो इसको समय है। जितना रत्नात्रय है उतना ही आत्मा है। हमने कल परसों में चर्चा करी थी ना मालाधन जी में, सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है, और सम्यक दर्शन है तो मृता भवे। जितना सम्यक दर्शन है, जितना सम्यक ज्ञान है, जितना सम्यक चारित्र है उतना ही आत्मा है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं तो आत्मा ही नहीं, आत्मा होते हुए भी अनात्मा मृता भवे। मुर्दा हो मुर्दा, जीते जागते मुर्दा। एक बात गुरुदेव कह रहा है, क्या कह रहा है,
शुद्ध अर्थ, शुद्ध संयम, जितना संयम स्वभाव है, जितने रत्नत्रय में आचरण है, उतना तो आत्मा है। जितनी ज्ञान की प्रकटता हुई है, जितना सिद्धांत प्रकट हुआ है, जितना ज्ञान प्रकट हुआ है, जितना चारित्र प्रकट हुआ है, जितना वस्तु स्वभाव का ज्ञान हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, उतना तो आत्मा है, उतना तो स्वास्थ्य में है। और यदि ये नहीं है तो आत्मा ही नहीं है। आत्मा होते हुए आत्मा की स्वीकारता नहीं, आत्मा होते हुए आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा होते हुए आत्मा का भोग नहीं है, आत्मा होते हुए अनात्मा बना है। शरीर को अपना मान रहा है, घर को अपना मान रहा है, पाप विषय भोग को अपना मान रहा है, बताए से अपना मान रहा है। आत्मा होते हुए अनात्म बना है, जड़ बना है, मुर्दा बना है। ये गुरुदेव कह रहे भैया, शुद्धार्थ शुद्ध संयम, जितने भी अर्थ है उतनी आत्मा है, जितना तत्व में है उतनी आत्मा है, जितना अंतर आत्मा रत्नत्रय है उतनी आत्मा है, तो जितना रत्नत्रय नहीं है उतना जड़ है, शरीर मात्र है। तो गुरुदेव कह रहे हैं क्या, इति इंद्रम सदृष्टिता, जो ज्ञानी है, जो इंद्र है अर्थात जो उपयोग है, उसकी दृष्टि अपने स्वभाव में रहे, शुद्ध स्वभाव में रहे, तो वो शुद्ध दृष्टि निर्माण का कारण। यदि पर पर्याय का है तो संसार, सीधी सीधी बात गुरु महाराज लिखेंगे। अब आप ग्रहण कर लो, आप निर्णय कर लो कि जीव होते हुए भी जीव होते हुए भी मृतक, क्या आप मृत हो? या जीव होते हुए यदि सच्चा श्रद्धान है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा चारित्र है, तो आप जीव हो। सम्यक दर्शन ज्ञान प्रमाण आत्मा, रत्नत्रय प्रमाण आत्मा, याद रखना भैया। जिन्हें आत्मा होते हुए भी आत्मा की स्वीकारता नहीं है, वो हरदम आत्मा की विराधना कर रहे हैं। और जो आत्मा की विराधना कर रहे हैं, वो जिन्हें भगवान जिन शासन भीतराग धर्म की सम्यक दर्शन ज्ञान सबकी विराधना कर रहे हैं, अन्य जीवों की विराधना कर रहे हैं। और जो जीवों की विराधना कर रहे हैं वो जीव निबोध के पार। ऐसे भैया आज के लिए इतना ही। कल फिर विशेष चर्चा के साथ इसी गाथा में फिर मिलेंगे आपसे। क्या कह रहे हैं महाराज कि शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना, यह भव्यात्मा अज्ञान की भावनाओं को अलग करके सम्यक ज्ञान की दृष्टि से शुद्ध आत्मा